हेमंत बिस्वा शर्मा अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनको दिख रही है कि ये सत्ता मेरी आसाम से जा रही है। कि सशक्त हो चुका जीवन सबका, कह रही सरकार है, और बैंक लूट कर नीरव भागा, माल्या तो सरदार है। वो भारत की माइनॉरिटी से नफरत करते हैं और इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को भारत में थोपना चाहते हैं। दलित नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, क्योंकि हम भीम आर्मी वाले हैं, झंडे और डंडे दोनों से मजबूत हैं। प्यार की भाषा समझेंगे तो प्यार की भाषा समझाएंगे, और डंडे की भाषा समझेंगे तो डंडे की भाषा समझाएंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कटप्पा नहीं, झुटप्पा की सरकार है। कुछ भी पूछो एक ही बात, नेहरू जिम्मेवार है। कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचार जनता पार्टी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। ये लोग हेमंत बिस्वा शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, इसके साथ ही उनके बयान की भर्त्सना कर रहे हैं। क्या कुछ इनका कहना है, किन मांगों को लेकर ये जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, ये प्रोटेस्ट आप के बारे में इसलिए कर रहे हैं कि अभी 3 दिन पहले पवन खेड़ा जी ने प्रेस के सामने ऐसे 3 पासपोर्ट दिखाए जो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के नाम से विदेशों से इश्यू हैं, और उसके साथ साथ सेल कंपनी बनाकर अमेरिका के अंदर हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट करने से संबंधित भी दस्तावेज उन्होंने दिखाए। और उनका जवाब देने के बजाय हिमंता शर्मा ने एक तरफ तो शक्ति का दुरुपयोग करके मुकदमा दर्ज करके पुलिस को उनके घर भेज दिया, जबकि होना तो ये चाहिए था इस देश की जांच एजेंसियों को पवन खेड़ा जी के आरोपों पर और जो दस्तावेज उन्होंने मीडिया को दिखाए उनकी जाँच करनी चाहिए थी, और जांच करके हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन दस्तावेजों के बारे में कुछ बोलने की बजाय वो एकदम घटिया स्तर पर उतर आए, गाली गलौज पर उतर आए। उन्होंने खड़गे जी के खिलाफ जिस तरह के अपशब्दों को इस्तेमाल किया है, हम किसी भी सूरत में इस देश का दलित समाज, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसको स्वीकार नहीं कर सकते। हम उनको जवाब जरूर देंगे और हम मांग करते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा माफ़ी मांगे अपनी गलती के लिए और आश्वस्त करें आगे से वो इस तरह का कोई आचरण नहीं करेंगे। हालांकि हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी धर्म के नाम पे वो नफरत फैलाते हैं, जाति के नाम पे वो नफरत फैलाते हैं, आए दिन हिंदू मुसलमान करते हैं। उनका तो पूरा नैरेटिव ही नकारात्मकता पर है। वो तो एक तरीके से देश के दुश्मन है, गद्दार हैं, क्योंकि वो भारत में शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, 2 संप्रदायों के बीच में नफरत पैदा करते हैं और दलितों का अपमान कर रहे हैं। दलितों के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ जिस तरह का इस्तेमाल उन्होंने किया है, ये बेहद शर्मनाक है और हम मांग करते हैं वो तुरंत माफ़ी मांगे और आगे से इस तरह का आचरण बंद हो। जिस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमित शाह ने भी संसद में बोला कि फैशन हो गया अम्बेडकर का नाम लेना। इस तरह जो बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मनुवादी जो मानसिकता है बीजेपी की, वो इस भारत के इस संविधान से नफरत करते हैं, वो भारत के दलितों से नफरत करते हैं, वो भारत के आदिवासियों से नफरत करते हैं, वो भारत के पिछड़े वर्गों से नफरत करते हैं, वो भारत की माइनॉरिटी से नफरत करते हैं और इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को भारत में थोपना चाहते हैं। क्योंकि उनकी जो सोच है, उस सोच के हिसाब से इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं, उनको तो वो इंसान का दर्जा ही नहीं देते। तो मुझे लगता है कि आज पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी को उनकी मनवादी सोच को खत्म करने के लिए एकजुट होना होगा और उनको जवाब देना होगा। जिस तरह खड़गे जी को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय शब्दों के अंदर हम निंदा करते हैं और एक मुख्यमंत्री जो एक जिम्मेदारी के पद पे रहने वाले व्यक्ति को इस तरह की बातें, जिसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, कांग्रेस ने नेता बनाया, आज खड़गे जी के लिए इस तरह की बातें बोलना इस देश के अंदर बहुत बड़ी भर्त्सना की जा रही है और सारा, मैं समझती हूँ, पूरे भारत के, हिंदुस्तान के दलितों के लिए अपमान है। सत्ता का अहंकार नहीं बोल रही? अहंकार तो है ही, जनता जवाब देगी आज उनको। बीजेपी और आरएसएस जो है दलित विरोधी है,
दलित विरोधी है, उनकी मानसिकता से पता नहीं चलता। वो खुलेआम इस तरह बदतमीजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं एक राष्ट्रीय लीडर के लिए, जो एक जिसका 150 साल का इतिहास है, उस पार्टी के लीडर के लिए वो ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। बड़े शर्म की बात है और हेमंत बिस्वा को सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचारी हैं वो भ्रष्टाचारी है, ये प्रूव करता है। 3-3 पासपोर्ट रखने वाला आदमी अगर वो लोग 50 करोड़ की संपत्ति को विदेशों में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सरासर पता है कि वो बेईमान आदमी है, चोर आदमी है। जो आप लोग का प्रोटेस्ट है खड़गे जी को लेकर, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पवन खेड़ा ने एक विपक्ष की भूमिका निभाई। उसके सामने नोटिस में आया कि उनके जो ना असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम 3-3 गलत पासपोर्ट है। उसको करने के बजाय उसको गिरफ्तार करने की बात करी, उसको डराने की बात करी। और उसके बाद हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एक बहुत बड़े सम्मानित हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष है, उसके ऊपर इस प्रकार के एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस प्रकार का भाषा को ठीक होती है? मैं तो कहता हूं कि उसको रिजाइन करना चाहिए। और इलेक्शन हो रहा है, जनता उसको सबक सिखाएगी। भाषा की बात हो रही है, अमित शाह भी सदन में साला शब्द कहते हैं, हेमंत बिस्वा गाली गलौज करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये लोग संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं, ये मनवादी काम कर रहे हैं। इस देश में संविधान को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। समता, समानता, बंधुता जो इस विचारधारा है वो नहीं चाहते, या वर्ण व्यवस्था को और जो है उसको लागू करना चाहते हैं। सत्ता में है वो लोग, कैसे लड़ेंगे आपको? नहीं, जनता है, जनता ने सत्ता लेके आई थी। हम जनता को जगा रहे हैं, जनता को उनके कारनामे बता रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों की ईडी सीबीआई में सांसद होने के नाते आप देखो हरियाणा के अंदर क्या हुआ। धन बल से मेरे को यानी लोगों को खरीदा गया और मेरे को हराने के लिए लाखों करोड़ों रुपए और लोगों को हर प्रकार का लालच देकर मुझे हराने का षड्यंत्र करा, ताकि बाबा साहब की इस देश की संविधान की जो आवाज है वो बंद की जाए। वो तो लगातार पवन जी को लेकर जिस तरह बोलते हैं, पवन जी, खड़गे जी को लेकर जिस तरह बोलते हैं, और अमित शाह ने भी कई बार सदन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उनको कैसे देखते हैं? तो जब इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जब इन्होंने इस तरीके की राजनीति का इस्तेमाल किया है, कांग्रेस का सिपाही हमेशा सड़कों पे आया है और उसका पुरजोर तरीके से हमने खंडन किया है। इनको जेल में जाना होगा। कानून अगर तोड़ा है, 3-3 पासपोर्ट आप रख रहे हैं, तो आपको तो जेल आपकी इंतजार कर रही है। आप गंभीर आरोप हैं, उसके बाद भी जिस तरह की बौखलाहट दिखा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनको दिख रही है कि ये सत्ता मेरी आसाम से जा रही है। वहाँ का पूरा युवा, पूरी जनता जो है हेमंत बिस्वा के खिलाफ खड़ी है। 3 पासपोर्ट, जिसमें से 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट पाए जा रहे हैं। 52,000 करोड़ की कंपनी आपकी यूएसए में मिल रही है। एक चुने हुए सीएम के पास 52,000 करोड़ कहाँ से आए भाई? कौन से अडानी अंबानी की औलाद हो तुम? हम वो पूछ रहे हैं। आप ये दमन की राजनीति ना कीजिए, सवालों का जवाब दीजिए। पवन खेड़ा जी ने कुछ सवाल आपके पास रखे हैं, उसके सबूत आपको दिए हैं। अगर आप सत्ता है, आपके पास तथ्य हैं, तो आप उनको रखिए सामने। अगर वो आपके तथ्य और सत्यता को आप इस देश के सामने रखेंगे तो पवन खेड़ा जी खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन आपके पास कोई सबूत है नहीं। जो सबूत उन्होंने पेश किए हैं वो सरकारी सबूत हैं, आप उसको खंडन नहीं कर सकते। इसलिए आप अपना मानसिक संतुलन खोने के बाद आप ये अपशब्दों का इस्तेमाल करें। यही हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, और अब वो बीजेपी में है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी जी से बड़े नाराज रहते थे जब वो कांग्रेस में भी थे। लेकिन राहुल गांधी जी की एक जो परिपक्वता है, क्यों नाराज रहते थे वही बता रहा हूँ। जो ये राहुल गांधी जी की, हमारे राहुल गांधी जी की जो परिपक्वता है कि वह भविष्य को और एक व्यक्ति के अंदर को, उनके व्यक्तित्व को पहचान लेते हैं। उन्होंने इसीलिए वो उनको समय नहीं दिया करते थे कि ये व्यक्ति चोर है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे देखते हैं चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार? चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार और बीजेपी, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। SIR के नाम पर आप एक कम्युनिटी को जो है टारगेट कर रहे हैं। SIR के नाम पर आप दलितों का वोट काटते हैं, आप मुस्लिमों का वोट काटते हैं, और उसके बाद जो उनके जो गढ़ हैं बीजेपी के,
क्योंकि उनके पास पूरे वो सत्ता में बैठे हैं पिछले 12 साल से, उनके पास सारे आंकड़े हैं कि भाई पिछले एमएलए चुनाव में या नगर निगम के चुनाव में वो उनको कहाँ से कितना वोट मिला। उन क्षेत्रों में वोट नहीं कटेगा, जहाँ से उनको वोट नहीं मिला SIR की कैची वहाँ चलती है। धन्यवाद। ये जो हेमंत बिश्व शर्मा ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भाषा का इस्तेमाल किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इससे पता चलता है कि जो वॉशिंग मशीन में धोए हुए नेता हैं उन पे कितना दाग है। वॉशिंग मशीन पे धोए वाले जो नेता हैं उन पे कितना दाग है, इससे साबित हो गया है। ठीक है, इन लोग जो है कि खाली अच्छा बात कर सकते हैं, लेकिन उनका चरित्र उनमें कितना दाग है ये जो है कि उनके बयान जो है उनको जाहिर करता है। लेकिन जिस तरह आरोप लगाने पे गाली गलौज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सत्ता का अहंकार है। बिल्कुल सत्ता का अहंकार है। वो चाहते हैं कि सत्ता के दम पे जो है सारा चीज हासिल कर ले। वो चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों को जो है अपमानित कर ले। तो बाबा साहेब का संविधान इस देश में है, वो बहुजन समाज के लोग जो है कि अपमानित होने वाले नहीं हैं। बाबा साहेब का आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग अपमानित होने वाले नहीं हैं। हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और इस अपमान का बदला लेंगे, और इस अपमान का बदला जो है पूरी जनता लेगी भारत की। और इस बार जो है इस जुल्मी सरकार को जो है कि गद्दी से उतार के रखेगी। और ये जो खाली हमेशा बोलती है कि हमारे जीवन काल में लोगों का जीवन सशक्त हो चुका है, तो हम बता देते हैं कि सशक्त हो चुका जीवन सबका कह रही सरकार है, और बैंक लूट कर नीरव भागा माल्या तो सरदार है। ठीक है, 15 लाख का हुंकार है, जनता को इंतजार है, सशक्त हो चुका जीवन सबका कह रही सरकार है। किसान जो है बेहाल है, रोड पर टमाटर प्याज फेंकने को लाचार है, सशक्त हो चुकी जीवन सबका कह रही सरकार है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कटप्पा नहीं झुटप्पा की सरकार है। कुछ भी पूछो एक ही बात, नेहरू जिम्मेवार है। सशक्त हो चुका जीवन सबका कह रही सरकार है। ये जुल्मी सरकार है, उसको बोल देना चाहते हैं, ए वजीर आजम अब तो मिलकर तुमको कहते हैं नहीं चलेगा तानाशाही, ये ऐलान अब हम करते हैं। ये हम बता देने के लिए आए हैं। और खड़गे साहब का अपमान जो है पूरा देश के लोग नहीं सहेंगे, देश के गरीब वंचित लोग नहीं सहेंगे। वो जिनके नेता हैं वह हसाइयों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। पूरे देश में गरीब लोग, उनके चाहने वाले लोग सड़क पे आएंगे और इस बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से उनसे मांग के बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन से न्याय लेंगे और उस सरकार को जो है गद्दी से उतारने का काम करेंगे। बीजेपी RSS जो है, आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि बहुजन विरोधी है ऐसा? बहुजन विरोधी ही नहीं है, देश विरोधी है, भाईचारा विरोधी है। ठीक है, गरीबों का विरोधी है, महिलाओं का विरोधी है। ये सब मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बात तो करते हैं सबका साथ सबका विकास की। अरे कहाँ सबका साथ सबका विकास है? यहाँ पे जो है सिर्फ अडानी और अंबानी का साथ और विकास उन्हीं का हो रहा है, गरीबों का। यहाँ गैस सिलेंडर के लिए लोग जो है कि लाइन में लग रहे हैं। ये नोटबंदी नहीं, ठगबंदी करके लोगों को परेशान किया गया। और जो है कि अपनी माता जी को कौन भाई लाइन में लगाता है? इतना तो है प्रधानमंत्री को जो कि माता जी को लाइन में नहीं लगने देंगे। किस तरीके से प्रचार किया जाता है, किस तरीके से जो है ये झुटप्पा प्रधानमंत्री हैं इस देश के, ये साबित होता है। हर बार कहते हैं कि सरकार कहती है कि कोई कमी नहीं, जैसे कि अभी गैस सिलेंडर के मामले में कह रहे हैं कोई किल्लत नहीं है। किल्लत नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसे लोग जो है कि 10 दिन लाइन में लगे हैं तब जाके जो है कि गैस मिला है। आप जो मीडिया है, आपसे बेहतर कौन जानेगा? आपको जाके देखिए गैस एजेंसी पे, आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना किल्लत है। ऐसे लोग परेशान नहीं है, लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं है। ठीक है, लोगों के परेशानी के बाद आप ही लोग ना बताएं कि दिक्कत है। पत्रकार बंधु ही बोले दिक्कत है तभी हमने तो रिपोर्ट किया है, बहुत सारे मजदूर गांव जा रहे हैं। दिक्कत है तभी ना। ये जो आप लोग आए हैं, जिस तरह हेमंत बिश्व शर्मा ने खड़गे जी को लेकर बोला है, जो अभद्र भाषा है, उस पर क्या कहेंगे? मैं इस पे ये कहूँगा कि जो इन्होंने जो अभद्र भाषा का जो टिप्पणी किया हुआ है, ये गलत तरीके से वो चीज़ उन्होंने किया है, जो कि दलित समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा गंदगी के साथ में इन्होंने अपमानजनक शब्दों का जो अपमान किया है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। और मैं ये चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, और वो सभी लोग क्या कहते हैं, गंदे तरीके से जो भाषण जो देते हैं, जो लोगों की ऊपर टिप्पणी करते हैं, वो गलत है। और यहाँ पे जो बहुत सारी समस्याएं जो जनता के प्रति जो आ रही हैं, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रही हैं समस्याएं, वो सिलेंडर को लेकर चल रही हैं, पेट्रोल को लेकर चल रही हैं, गैस के LPG गैस। सरकार कह रही कहीं समस्या ही नहीं है। ये सरकार अपने बचाव के लिए वो चीज़ तो अपनी टिप्पणी करेगी भाई, अपने बचाव के लिए वो चीज़ करेगी कि ऐसी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन वास्तविकता जो है कि यहाँ पे जो दिल्ली में और अन्य जगह पे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जहाँ पे मजदूर जो काम कर रहे हैं, उन मजदूरों से पूछिए कि कितनी बड़ी समस्या है। उनको खाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो भूखों कैसे ड्यूटी पे जाते हैं, कैसे काम करते हैं।
18 घंटे उनको वो चीज़ फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, ओवरलोड टाइमिंग पे भी वो चीज़ करना पड़ता है। और सरकार कह रही है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, सरकार कभी ज़मीनी स्तर पे आके देखती सरकार है। सबके लिए काम करती है, गरीबों के लिए, अमीरों के, सबको बराबर काम करती है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो अमीर है, अमीरों के लिए ज़्यादा उनकी बढ़ोतरी करवाती है, उनको फ़ायदे उन्हीं के ठेकेदार उन्हीं के सारे वो चीज़ को बनते हैं, और जिससे कि उन्हीं लोगों के वो जो आगे बढ़ने का जो रास्ता बनाती है। और जो गरीब स्तर से हैं, जो आज भी चप्पल चटका रहे हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई स्वास्थ्य नहीं, और ना ही शिक्षा है। हेमंत बिश्व शर्मा माफी मांगेंगे? मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, लेकिन अभी तो गाली गलौज कर रहे हैं। गाली गलौज कर रहे हैं। जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाजपा के जितने भी नेता हैं वो कान खोलकर सुन लें। दलित नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, क्योंकि हम भीम आर्मी वाले हैं, झंडे और डंडे दोनों से मजबूत हैं। प्यार की भाषा समझेंगे तो प्यार की भाषा समझाएंगे, और डंडे की भाषा समझेंगे तो डंडे की भाषा समझाएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार आप लोग को टारगेट किया जाता है, जिस तरह से लगातार जब से सरकार आई है तब से टारगेट किया जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? सरकार का काम है हमेशा से शोषित वंचित वर्ग के ऊपर अत्याचार करना, शोषण करना, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं होता है। सरकार के लिए हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। हाँ, सबके साथ हैं, बलात्कारियों के साथ हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। आप देख रहे हैं क्या हुआ, बलात्कारी को संरक्षण दिया गया, हत्यारों को संरक्षण दिया गया, और जब बात आती है किसानों के हक अधिकारों की तो उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किया गया, ये सबसे छिपा हुआ नहीं है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचार जनता पार्टी है। जब तक इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे, इसको सत्ता से दूर नहीं करेंगे, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। और मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि अपना थैला तैयार कर लो, अगली बार हम आपको इस देश से बाहर भेजने का काम करेंगे सत्ता के दम पर। हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे आप? शर्मनाक है, बहुत बड़ा पद है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर भी बोला तो उनको क्षमा मानने में क्या गलत, अगर शब्द निकल गया तो उनको क्षमा मान लेनी चाहिए। वो तो बार बार बोल रहे हैं, एक बार थोड़ी बोला उन्होंने, खड़गे जी को लेकर बोला, आपके प्रवक्ता पवन खेड़ा को लेकर बोला। तो बीजेपी का ये काम ही है, सबके खिलाफ प्रोपोगंडा करना, चुनाव को प्रभावित करना। अगर ये जो चुनाव हो रहा है ना, बैलेट पेपर हो जाए, बीजेपी का अपने आप पता पड़ जाएगा क्या है। बीजेपी ने शिक्षा चौपट कर दी, प्राइमरी शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए उत्तर प्रदेश में। वो तो प्रोपोगंडा है, फैलाने के लिए इलेक्शन में करते हैं, कब जीत लेंगे, प्रोपोगंडा फैलाते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। तभी 100 से ऊपर पर रुपया चला गया है। अर्थव्यवस्था बन गई तो रुपया कैसे घट बढ़ता चला जा रहा है? कैसे बढ़ता, अर्थव्यवस्था कैसे नापी जाती है? रुपये से नापी जाती है। कहाँ 67 था, आज 100 से ऊपर हो गया है। आपको लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा इस देश में? चुनाव निष्पक्ष ही क्या, चुनाव ही नहीं है ये चुनाव ही नहीं है। इनके पास तो ए प्लान है, बी प्लान है, सी प्लान है। हम ईवीएम पे रो रहे थे कि ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम है। अब ईवीएम को अगर हम सेट करते तो ये दूसरा अपना बी प्लान लेकर के एसआईआर लेकर के चले आए। अगर हम एसआईआर को भी साथ लेते, इनके पास में कोई और भी, किसी ने एसआईआर के बारे में सोचा था कि ये इस जगह पे आकर के इस तरीके के भी हथकंडे से ये निकल पाएंगे? तो यहाँ तो प्रजातंत्र को एकदम से हाईजैक किया जा रहा है, और यहाँ पे लोकतंत्र अभी करीब करीब ना के बराबर छोड़ा जाए। राहुल गांधी ने सबूत के साथ दिखाया, हरियाणा चुनाव के सबूत दिखाए, महाराष्ट्र चुनाव के सबूत दिखाए कि धांधली हुई है, और बिहार में भी एसआईआर के नाम पे हुआ, बंगाल में भी वही हो रहा है। यही तो हम कह रहे हैं। हम तो सबूत दिखा भी देते, तब भी आप क्या कर लेते हैं। आज के दिन जो कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर विश्व शर्मा के खिलाफ में जो आपने लगाए, आप उन आरोपों को साबित नहीं कर पाए। हम कहते हैं कि आरोप साबित करने का काम हमारा नहीं, हम तथ्य देते हैं। आप तथ्य की एक निष्पक्ष जांच कीजिए। आप जांच तो करा नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप इसको साबित करो। साबित कौन करेगी? साबित करने का तो एक किसके ऊपर जिम्मेदारी है? एक प्रणाली है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उनके ऊपर है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे पहले उनके घर में ईडी भेज दी जाती है, पहले उनकी तो जांच कर लीजिए। उनकी जांच करने की बजाय आप प्रतिक्रिया पे उतर आए और उनके पीछे लगा दिया। तो हम कहते हैं कि ये देश इस तरीके से नहीं चलता। सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जब आप अंदर डालने लग जाते हैं बगैर सबूतों के, और जो ये सबूत दे रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रणाली का मजाक है।